दादी का मोती मोती एक शिकारी कुत्ता था। पतला दुबला लंबा, देखने में जरा भी खूबसूरत नहीं लगता था, पर उसकी आंखें बड़ी थीं, हमेशा प्यार से चमकती रहती थीं। दादी को वह बहुत प्यार करता था। दादी भी उसे बहुत चाहती थी। दादी गांव में रहती थी। परिवार बड़ा था, मकान भी बहुत बड़ा था और गांव में उन दिनों डाकू भी खूब आते थे। रात को अक्सर कहीं न कहीं डाका पड़ ही जाता था, इसलिए लोग कुत्ते पालते थे। शिकारी कुत्ता डाकुओं को देखते ही पहचान लेता था, फिर तो वह खतरनाक हो उठता था। उसके हमले से बचना कोई मामूली बात नहीं थी, इसलिए मोती की बहुत पूछ होती थी। वह सबका प्यारा था। वह घर के किसी आदमी पर कभी हमला नहीं करता था। प्यार इतना करता कि लोग परेशान हो जाते। वह गांव गंगा नदी से कुछ ही दूर था। कार्तिक के महीने में वहां बड़ा मेला लगता था। दादी हर साल उस मेले में हम सब बच्चों को भी लेकर जाती थी। उनकी रखवाली के लिए मोती भी जाता था। बच्चों को वह खूब पहचानता था, उनका दोस्त जो बन गया था। एक बार ऐसा हुआ कि मोती उस मेले में गायब हो गया। बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। किसी ने कहा कि उस पार चला गया है, उसने उसे नदी में घुसते देखा था। मेला खत्म हो गया, लेकिन मोती नहीं आया। हमने समझ लिया कि कोई उसे पकड़कर ले गया है या वह नदी में डूब गया है। सभी बहुत दुखी थे, लेकिन दादी के दुख की मत पूछो। रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गईं। सब लोग लौट आए, रुकते भी कब तक। फिर बहुत दिन बीत गए। शायद 3 महीने बाद की बात है। जाड़े के दिन थे। अचानक आधी रात को दरवाजे पर खड़खड़ाहट शुरू हुई। हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया था। मकान का दरवाजा बहुत बड़ा था और वह लकड़ी का नहीं था, टीन का था। इसलिए जरा सी भी आहट होती तो बहुत शोर होता था। रात का सन्नाटा था। टीन के दरवाजे पर जो खड़खड़ाहट शुरू हुई तो सब जाग उठे। समझ गए कि डाकू आ गए हैं। सब डर गए, लेकिन ये क्या? खड़खड़ाहट हुए जा रही है, रुकती ही नहीं। कभी कम, कभी तेज। डाकू तो ऐसा नहीं कर सकते। वे तो एकदम दरवाजा तोड़ देते हैं। कौन है ये? आदमी है तो आवाज क्यों नहीं देता? तभी दादी एकदम चिल्ला पड़ी, मेरा मोती आया है। सबने दादी की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भला मोती कहाँ से आता? वह दरवाजा कैसे खड़खड़ाएगा? लेकिन दादी ने तुरंत लालटेन उठाए और दरवाजा खोलने के लिए चल पड़ी। उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुकी। अब तो सबको ही पीछे पीछे चलना पड़ा। भला उन्हें अकेले कैसे जाने देते? अगर डाकू हुए तो? बस आगे आगे हाथ में लालटेन लिए दादी थी और पीछे थे कोई 15-20 औरतें और आदमी हाथों में लाठियां लिए हुए। एक दो के पास छुरे भी थे, पर डर सब रहे थे। जैसे जैसे दरवाजे के पास आ रहे थे, एक और आवाज उनके कानों में पड़ रही थी। वह मोती की आवाज थी। हाँ हाँ, यह मोती ही है। तभी किसी ने तेजी से आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। सचमुच वह मोती था। दरवाजा खुलते ही वह तीर की तरह लपका और दादी से आ चिपटा। वह पागलों की तरह कभी इस कंधे पर झपटता, कभी उस कंधे पर चढ़ता, कभी मुंह चूमता और कभी अपना सिर उनकी गोद में रख देता। और दादी थी कि रोए जा रही थी, बोल रही थी, मेरा मोती, मेरा बेटा मोती, तू कहाँ गया था रे? मैं तुझे रोज याद करती थी और जानती थी कि तू एक दिन आएगा। मोती केवल दादी से ही नहीं मिला, वह घर के हर सदस्य के पास गया। उनके पास भी गया, जो अभी तक सोए पड़े थे। सबके साथ उसने वैसा ही प्यार दिखाया। वह रात कब बीती, कब सवेरा हुआ, किसी को पता नहीं चला। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि अगले दिन दादी ने देवी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद सबको 2-2 पेड़े दिए थे। पूरे 1 हफ्ते तक मोती की जो आवभगत हुई थी, उसकी चर्चा तो बच्चे बड़े हो जाने पर भी किया करते थे। लेकिन यही मोती एक दिन पागल हो गया। गांव में डाकू आते थे, तो गीदड़ भी आते थे। मोती अक्सर उन गीदड़ों को मार भगाता था। कभी कभी गीदड़ भी उसे काट लेते थे। एक दिन उन गीदड़ों में शायद कोई पागल गीदड़ भी आ गया था। उसी ने मोती को काट लिया और मोती पागल हो गया। उसके मुंह से बराबर राल टपकने लगी।
उसकी आंखों का रंग बदलने लगा, लेकिन उसका प्यार अब भी कम नहीं हुआ था। अब लोग उससे डरते थे। दादी भी डरती थी, रोती थी। जिसे वह इतना प्यार करती थी, उसे अब गोद में नहीं ले सकती थी। मोती ने अभी तक किसी को काटा नहीं था, लेकिन काट तो सकता था। पागल कुत्ते चुपचाप काट लेते हैं, भौंकते तक नहीं। मोती ने किसी को काट लिया तो पागल कुत्तों के काटने का उन दिनों कोई इलाज भी नहीं था। इसलिए लोगों ने कहा, मोती को मार डालो। कैसी बुरी सलाह थी। दादी रोने लगी। सब लोगों के दिल भर आए, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मोती को मारना ही होगा। फिर भी 2-3 दिन बीत गए। इसी बीच में क्या हुआ कि घर का एक छोटा बच्चा अकेला सड़क पर निकल आया। वह धीरे धीरे बाजार की ओर चल पड़ा। शाम का वक्त था, बैलगाड़ियां आ जा रही थी। अचानक एक गाड़ी के बैल भड़क उठे। वे तेजी से दौड़ने लगे। उनके ठीक सामने ही वह बच्चा चल रहा था। लोगों की निगाह उस पर पड़ी। वे चिल्लाए, बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ। दौड़ते बैलों को रोकना आसान काम नहीं था। एकाएक कोई आदमी सामने नहीं आया, लेकिन मोती यह सब देख रहा था। वह तेजी से झपटा। पहले जब कभी ऐसा होता था, तो मुंह से कपड़ा पकड़कर खींच लेता था और बच्चे को सड़क से दूर ले जाता था, लेकिन अब तो वह पागल था। देखने वाले डर गए, कहीं उसके दांत बच्चे के बदन में गए तो। लेकिन हुआ क्या, मोती तेजी से झपटा और उसने अपनी पीठ से धक्का देकर बच्चे को सड़क से बाहर धकेल दिया। उसे मुंह से नहीं पकड़ा। लोगों ने ये सब देखा तो अचरज से दांतों तले उंगली दबा ली। सब कहने लगे, इतना समझदार कुत्ता बीमार है, फिर भी बच्चे को बचा लिया। चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दें। आपका धन्यवाद।